आपके इलाके गया से तंज़ मज़ाह के वो शायर जो हिंदुस्तान भर में हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। दरअसल लखनऊ का एक शायर ने यूं कहा है कि इंसान अगर हंसता रहे तो उसके 80 बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको हंसना चाहिए, आपको कहकहा लगाना चाहिए कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे कि जब फिक्र हुआ करती थी कोई मेहमान अगर आ जाए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत है कि अब सोच रहा हूं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। दोस्तों, कितनी तब्दीली आ गई है हमारी शायरी में, हमारी मेहमान नवाजी में, मिलने मिलाने में। इन सब चीज़ों को बहुत बारीक से करीब से देखने का नाम जनाब चोच गयावी, जो बड़े सलीके से शायरी पेश करते हैं और मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तुम आ गए हो तो जी भर के आज मैं हंस लूं, फिर उसके बाद खुदा जाने कब हंसी आए। आइए आपके दियार के, आपके इलाके के, गया के नुमाइंदा शायर जनाब चोच गयावी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरे नौजवान दोस्तों की नजर कर रहा हूं कि कभी भी फिक्र हरामो हलाल मत करना, कभी भी फिक्र हरामो हलाल मत करना, कभी भी फिक्र हरामो हलाल मत करना। महल्ले वालों का हरगिज ख्याल मत करना, है हक पड़ोसी की चीजों पे हर पड़ोसी का, कभी खरीद के मुर्गा हलाल मत करना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे चोच साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह। कभी भी फिक्र हरामो हलाल मत करना, महल्ले वालों का हरगिज ख्याल मत करना, है हक पड़ोसी की चीजों पे हर पड़ोसी का, कभी खरीद के मुर्गा हलाल मत करना। वाह वाह वाह। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है, और जरूरत आ पड़ी है चोच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है, जरूरत आ पड़ी है चोच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि रोब दुनिया पे कुछ इस तरह जमा लेता है, क्या कहने, रोब दुनिया पे कुछ इस तरह जमा लेता है, अपने कदमों में जमाने को झुका लेता है, और जिसको देखा न कभी हमने तिलावत करते, वो कसम खाने को कुरान उठा लेता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। रोब दुनिया पे कुछ इस तरह जमा लेता है, अपने कदमों में जमाने को झुका लेता है, और जिसको देखा न कभी हमने तिलावत करते, वो कसम खाने को कुरान उठा लेता है। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि खा चुके धोखा बहुत अब नहीं खाया जाए, क्या कहने, खा चुके धोखा बहुत अब नहीं खाया जाए, अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए, और ये है जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे, अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे चौथ साहब, क्या कहने, वाह वाह। खा चुके धोखा बहुत अब नहीं खाया जाए, अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए, और ये है जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे, अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए कि शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में, शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में, तुमको टिकट कटाना है, लग जाओ लाइन में, और एक दौर वो भी आएगा जब ये कहेंगे लोग बेगम से मिलने जाना है, लग जाओ लाइन में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में,
तुमको टिकट कटाना है, लग जाओ लाइन में। और एक दौर वो भी आएगा जब ये कहेंगे लोग बेगम से मिलने जाना है, लग जाओ लाइन में। 4 में से मुलाहजा फरमाए कि किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, वाह वाह, किसी के घर पलीता जल रहा है। और करिश्मा मौलवी साहब का देखें बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब का देखें बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। क्या कहने। 4 में से मुलाहजा फरमाए कि बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, वाह वाह, बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए, और चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए, और चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। 4 मिसरे हालाते हाजरा के तनाजुर में मुलाहजा फरमाए कि कार आमद जिसको कहते थे वो अब नाकाम है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कार आमद जिसको कहते थे वो अब नाकाम है। चीज जो अनमोल थी उस पे भी लिखा दाम है। और कीजिएगा भरोसा किस पे ये बतलाइए, कीजिएगा भरोसा किस पे ये बतलाइए, सीबीआई पर भी रिश्वत लेने का इल्जाम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कार आमद जिसको कहते थे वो अब नाकाम है। और चीज जो अनमोल थी पहले, चीज जो अनमोल थी उस पे भी लिखा दाम है। और कीजिएगा भरोसा किस पे ये बतलाइए, सीबीआई पर भी रिश्वत लेने का इल्जाम है। 4 में से मुलाहजा फरमाए कि एक एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, वाह वाह वाह, एक एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, और वो फर्ज भी निभाता है। बीवी से पूछकर और है कितना ताबेदार, ये खुद देख लीजिए वो माँ से मिलने जाता है। वाह वाह, बीवी से पूछकर। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। माइक का वॉल्यूम जरा बढ़ा दीजिए भाई, और ये माइक इस तरफ कर दीजिए और आवाज खूबसूरत। एक एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, वाह, वो फर्ज भी निभाता है। बीवी से पूछकर और है कितना ताबेदार, ये खुद देख लीजिए वो माँ से मिलने जाता है। बीवी से पूछकर। और 4 मिसरे हालाते हाजरा के तनाजुर में एक बार फिर मुलाहजा फरमाए कि अपने बेटा से कि अपने बेटा से बाप ने ये कहा, मुलाहजा हो 4 मिसरे कि अपने बेटा से बाप ने ये कहा, मुझको उलझन में डाल मत देना। क्या कहने। अपने बेटा से बाप ने ये कहा, मुझको उलझन में डाल मत देना, सब तुम्हारे ही नाम कर दूं मगर मुझको घर से निकाल मत देना। वाह वाह, अपने बेटा से बाप ने ये कहा, मुझको उलझन में डाल मत देना, और सब तुम्हारे ही नाम कर दूं मगर, सब तुम्हारे ही नाम कर दूं मगर मुझको घर से निकाल मत देना। क्या बात है, वाह। और आखिरी 4 में से मुलाहजा फरमाए कि कभी भी नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं, कि भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है। क्या कहने। भले भलों को सियासत बिगाड़ देती है।
बड़े बड़ों की ये किस्मत बिगाड़ देती है। जो अपनी बीवी को सब कुछ समझने लगते हैं तो ऐसे मर्द को औरत बिगाड़ देती है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों ये थे जनाबे चोच गयावी साहब, जो हमें कहकहा लगाने पर मजबूर कर रहे थे, हंसा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आप तन्हाई में सोचेंगे कि वाकई बहुत खूबसूरत तंजिया शायरी वो पेश कर रहे थे। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाबे चोच गयावी साहब का कि उन्होंने अपने इलाके की नुमाइंदगी बड़ी खूबसूरती के साथ की। आइए दोस्तों